नमस्कार, मेरा नाम मोहम्मद असलम है। ग्राम विकास विभाग से हूँ। ग्राम विकास विभाग द्वारा संचालित अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में बात करेंगे, जिसमें सबसे पहली योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना। ये सभी को पक्का आवास देने के उद्देश्य से संचालित की जाती है। इसका नोडल विभाग ग्राम विकास विभाग है। ये योजना पहले इंदिरा आवास योजना के नाम से संचालित की जाती थी, जो आप सारे लोग जानते हैं। अप्रैल 2016 से इस योजना का नाम और स्वरूप दोनों बदल गया। इसमें जो धनराशि का मात्राकरण था वो भी काफ़ी बढ़ गया और इसका जो नाम था वो इंदिरा आवास योजना से बदल के प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण कर दिया गया। अब इस योजना की पात्रता क्या है? पहले तो इसकी विशेषताएं क्या होनी चाहिए। इस योजना में महिला के नाम पे महिला सशक्तिकरण भी है। महिला के नाम पे ही उसका मकान जो है आवंटन किया जाता है, उसके नाम पे ही इसका मकान होता है और कम से कम 25 वर्ग मीटर में इसको बनाया जाता है, जिसमें एक कमरा, कम से कम एक कमरा, एक किचन और एक टॉयलेट अवश्य होना चाहिए। इससे ज़्यादा भी आप अगर आपके पास है तो बना सकते हैं, लेकिन ये मिनिमम मतलब कम से कम जो ज़रूरत है वो ये है कि एक कमरा, एक किचन और एक टॉयलेट हो। इसमें जो वित्तीय सहायता दी जाती है वो प्रत्यक्ष तौर पे तो 1,30,000 रुपये है। इसके अलावा 95 मानव दिवस के बराबर जो पैसा है, आपको आपका अपने घर को बनाने में ही काम कर रहे हैं और उसका भी 95 मानव दिवस के बराबर मनरेगा से आपको पैसा मिलता है, जो करीब 18,000 के करीब होता है। इसके अलावा भी शौचालय बनाने के लिए 12,000 का केंद्राभिसरण किया जाता है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण से। तो कुल मिला के ये अच्छी खासी धनराशि हो जाती है, जो 1,60,000 के करीब की राशि ये हो जाती है। और इसके अलावा अगर किसी के पास अपना कुछ भी पैसा लगाने के, मान लिया 2 लाख रुपए लग रहे हैं और उसको 1,60,000 के करीब 1,50,000 यहाँ से मिल जा रहे हैं और अपना पैसा लगाने के लिए फिर भी कोई पैसा नहीं है, तो एक और DRI स्कीम है जो आपको कम ब्याज पे, सरकारी गारंटी के साथ में बहुत कम ब्याज पे, मान लिया आमतौर पे जो रेट है वो 10% का है, तो वो 4 या 5% पे आपको हम लोन दिलाते हैं अगर किसी को ज़रूरत है, तो वो भी बगैर गारंटी का लोन भी आपको उपलब्ध कराया जाता है। केंद्राभिसरण विभिन्न योजनाओं से इसमें किया जाता है, जैसे मैंने मनरेगा का बता ही दिया। शौचालय का स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण से बता दिया। इसके अलावा उज्ज्वला योजना गैस के लिए, कुटीर ज्योति आपके घर में बिजली लगाने के लिए, पेयजल संयोजन कराने के लिए, इन सारी सुविधाओं का लाभ आपको विभिन्न योजनाओं से जो चल रही हैं, उज्ज्वला योजना, कुटीर ज्योति योजना और भी बहुत सारी योजनाओं का लाभ आपको लाभार्थी को इससे दिया जाता है। अब इसमें पात्रता क्या है? जब इतना सारा लाभ दिया गया है तो इंदिरा आवास में जो पात्रता थी वो हमारी BPL की सूची से निकाली गई आवास विहीन की सूची थी। यहाँ पे BPL के बाद में ग्राम विकास विभाग की तरफ से एक सर्वे हुआ था, जिसको सामाजिक आर्थिक जातिगत गणना SECC कहते हैं, 2011। तो उसमें जो भी वो आवास विहीन आए थे या कच्चे आवास के लोग आए थे, उनको इसमें शामिल किया जाता है। अब तक करीब 15,776 लोगों को ये आवास दे दिया गया है। उत्तराखंड में वर्तमान में कोई भी आवास विहीन उस सूची के आधार पे नहीं बचा है। हमको थोड़ा अपना सरेंडर ही करना पड़ा, लेकिन जब देखा ये गया व्यवहार में, बहुत सारे जनप्रतिनिधि, आप लोगों ने ही बताया कि बहुत सारे लोग छूट गए हैं इस सर्वे से, तो एक दोबारा से सर्वे और कराया गया और उसके आधार पे 75,000 से ज़्यादा लोगों को और चुना गया है, जिनका सर्वे करके जियो टैग करके भारत सरकार को भेज दिया गया है और बहुत मुमकिन है कि भारत सरकार उसमें हमको पैसा जल्दी ही रिलीज़ कर दे। तो वो जब मिलेगा तो जितने भी पात्र लाभार्थी जो आप लोगों द्वारा ही सर्वे में जिन जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था उनके द्वारा ही चुन के भेजे गए हैं, उनको ज़रूर इसका लाभ मिल जाएगा। एक दूसरी योजना, ये तो आपको आपके रहने से संबंधित थी कि आप कहाँ रहेंगे। जब आप रहने लगेंगे तो फिर एक और समस्या आती है कि आप करेंगे क्या। तो जब करने की बात आती है तो व्यवसाय की बात आती है, तो उसमें मैंने पिछली बार मनरेगा के बारे में बताया था, जो आपको प्रत्यक्ष रोज़गार देता है।
आपके पास कहीं कोई काम नहीं है, आप हमारे यहाँ आइए, 100 दिन का आपको सुनिश्चित रोज़गार मिलेगा। इसमें इसके एक कदम और आगे बढ़ के हम आपको सतत रोज़गार की बात करते हैं। तो एक और योजना हमारे यहाँ से चलती है जिसको NRLM कहते हैं, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, मतलब राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। इस योजना के तहत जो भी जितने भी SECC डाटा वाले और BPL परिवार हैं, उन परिवार की महिलाओं को इकट्ठा किया जाता है और उनको फिर इस योजना के तहत लाभान्वित किया जाता है। तो इसका उद्देश्य है गरीबी उन्मूलन के लिए परिवारों को स्वरोजगार और कौशल विकास के माध्यम से कुशल रोजगार उपलब्ध कराना, जिससे उनकी आजीविका के ज़्यादा अवसर उपलब्ध हो सकें और वो अपने जो संसाधन हैं उनको और अधिक बढ़ा सकें। तो इसमें पात्रता, विशेष एक पात्रता है, एक तो SECC और BPL तो होना ही चाहिए। एक विशेष पात्रता ये है कि आप स्वयं गरीबी से आपका परिवार निकलने की चेष्टा का उद्देश्य रखता हो। अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो सरकारी तौर पे कोई अगर मदद मिल भी गई तब भी कुछ नहीं, उससे कोई फ़ायदा नहीं हो पाएगा। तो एक विशेष पात्रता इसकी ये है कि आप स्वयं भी इसके लिए इच्छुक होने चाहिए कि आप गरीबी की रेखा से ऊपर उठना चाहते हैं, आपका परिवार उठना चाहता है। तो इस योजना की जो विशेषताएं हैं, वो सबसे पहली विशेषता तो ये है कि महिला सशक्तिकरण का एक सशक्त माध्यम है ये। हम अगर अपने स्टेट में तो नहीं, लेकिन अगर साउथ के स्टेट्स में जाएंगे तो वहाँ पे SHG जो अभियान है, SHG मूवमेंट बहुत बड़े पैमाने पे है। वहाँ पे महिलाएं राजनीतिक भविष्य भी तय करती हैं पार्टियों का। तो हमारे यहाँ पे भी इसको बहुत अच्छा बढ़ रहा है ये। इसमें जो इच्छुक परिवार हैं उनकी 5 या 10 महिलाओं को इकट्ठा किया जाता है और उनका स्वयं सहायता समूह, जैसा नाम से आप इसमें सुन पा रहे हैं कि अपनी जो स्वयं की सहायता करने में इच्छुक हो, उनका एक समूह बना दिया जाता है और उस समूह का बैंक खाता खोल के, मतलब उनको फाइनेंशियल लिटरेसी, जो बैंकिंग की जितनी भी बारीकियां हैं उनको सिखाई जाती हैं। वो सरकारी जो तंत्र होता है वो सिखाता है, वो ट्रेनिंग दी जाती है उनको, और उनको वित्तीय और जो अनुशासन उनको सिखाया जाता है कि आप 1-1, 2-2 रुपए की बचत करते हैं हर महीने। पहले यही सिखाया जाता है कि आप बचत करना खुद से सीखिए, तब आपको सरकारी मदद दी जाएगी। फिर आपका उसमें CCL मतलब कैश क्रेडिट लिमिट बांध दी जाती है और उस सीमा तक आप बैंक से कभी भी जाके लोन ले सकते हैं और जिसको आप अपने ग्रुप में बांट सकते हैं। कोई अगर छोटा मोटा कारोबार करना चाहता है या फिर अपनी और ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कर सकते हैं। और समूह के सामूहिक क्रियाकलाप शुरू किए जाते हैं। जैसे शुरुआत में आपका जो और जगह पे प्रोडक्शन हो रहा है तो आप उसको कलेक्ट करके किसी जगह पे बेच सकते हैं। इसके लिए बहुत सारे मेले वगैरह लगाए जाते हैं। फिर आपकी MCP बना दी जाती है, उसको कहते हैं माइक्रो क्रेडिट प्लान। तो उसके बाद में आपको माइक्रो क्रेडिट प्लान वो होता है कि आपका, मान लिया आप खेती में कुछ करना चाहते हैं या बागवानी करना चाहते हैं, डेयरी करना चाहते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हैं उसमें। तो उसके तहत आपके माइक्रो क्रेडिट प्लान बनाया जाता है। वो सरकारी और सरकार के जो नुमाइंदे होते हैं और बैंक मिलके बनाते हैं और आपको उसमें रिवॉल्विंग फंड दिया जाता है। इसके अलावा और जो शासकीय अनुदान है वो दिया जाता है। तो जब ये सारी चीज़ें आपको दे दी जाती हैं तो आप अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं। जब कारोबार शुरू करते हैं तो फिर आप उससे अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं जो भी आप चाहते हैं। आप जैसे मैंने बताया कि डेयरी है या कोई और जो आप पहले से करते रहे हैं, अगर उसको बढ़ाने का भी आपने सोचा है, MCP बनाया है, तो आप उसको कर सकते हैं। उसके लिए भी लोन, सब्सिडी, रिवॉल्विंग फंड, जो आप जब तक आपका समूह रहेगा तब तक आपके पास वो रहेगा सरकारी तौर पे, वो सारी सुविधाएं आपको दी जाती हैं। इसके अलावा भी आपको काम करने के लिए वर्कशेड, स्टोरेज, भंडारण की जो सुविधा है, ये आपका कोई अगर प्रोडक्शन हो रहा है तो उसको करने के लिए, आप जैसे डेयरी का नहीं बेकरी यूनिट लगाना चाहते हैं तो बेकरी यूनिट के लिए आपको मशीनें भी दिलवाई जाएंगी और ये सारी की सुविधाएं आपको उपलब्ध कराई जाती हैं और आप वहाँ पे काम करते हैं। सरकारी तौर पे जितनी मदद हो सकती है उतनी मदद पहुँचाई जा रही है। अब आपने प्रोडक्शन भी कर लिया, वो बिकेगा कहाँ? तो उस जो प्रोडक्शन हो रहा है, मतलब जो उत्पादन हो रहा है, मान लिया हम बेकरी की बात करें तो बेकरी के लिए
आपने बिस्किट, रस्क वगैरह जो भी बनाए हैं उनको बेचने के लिए कई सारे वो बनाए गए हैं, सरस मार्केट्स बनाए गए हैं। जैसे हम पिथौरागढ़ की बात कर लें तो वो वहाँ बहुत बड़ा सरस मार्केट बना हुआ है। देहरादून की बात कर लें, वहाँ पे भी बहुत बड़ा सरस मार्केट बना हुआ है, जहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं और वो लोग बड़े चाव से उन सारी चीज़ों को ख़रीद के ले जाते हैं। सिर्फ यही नहीं, आपका जो और उत्पाद हैं उनको करने के लिए जगह जगह महात्मा गांधी नरेगा से मंडियाँ बनाई गई हैं। उन मंडियों में आपके NRLM के जो समूह हैं या LSP के जो समूह हैं उनको विशेष सुविधाएं दी जाती हैं। इसके अलावा मेले राष्ट्रीय स्तर पे, राज्य स्तर पे बहुत सारे मेले लगाए जाते हैं, जिनमें NRLM स्वयं सहायता समूहों को ही वो सारी दुकानें 1 हफ्ते 1.5 हफ्ते तक के लिए दी जाती हैं और बहुत फ़ायदा होता है। जो समूह होते हैं उनको बेचने के लिए वो खुद भी प्रोडक्शन जो कर रहे हैं वो भी लाते हैं, आसपास के जितने लोग हैं या समूह हैं उनसे इकट्ठा करके भी लाते हैं और बहुत अच्छा मुनाफा लेके जाते हैं, तो सबका फ़ायदा होता है उसमें। और इसके अलावा इसमें केंद्राभिसरण के तहत आपका जो सामान है उसको जो ऑनलाइन एजेंसियां हैं, ऑनलाइन मार्केटिंग जो प्लेटफार्म्स हैं, जैसे अमेज़न हो गया या और भी बहुत सारे जो जितने भी हमारे ऑनलाइन होते हैं वो सारे के सारे उपलब्ध हैं इसमें, और आपको वहाँ सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। सरकारी तौर पे आपको लिंक कर दिया जाता है कि आप लाइए यहाँ सामान, आपका हम इस प्लेटफार्म पे बिकवाएंगे। तो जो आपका स्थानीय स्तर पे नहीं बिक सकता है वो वहाँ पे आसानी से बिक जाता है। और इसका एक ब्रांड बना दिया गया है जिसको शासन स्तर पे जिसको हिलांस कहा जाता है, तो उसकी पैकिंग वगैरह सब आपको उपलब्ध कराई जाती है और उसका जो जितना भी खर्चा होता है वो आपको सरकारी तौर पे जो धनराशि दी गई है उससे किया जाता है। तो हमारे जितने जनप्रतिनिधि हैं उनसे मेरा अनुरोध ये रहेगा कि इस योजना का लाभ अधिकाधिक पहुंचाने के लिए आप अपने लोगों को ये मोटिवेट करिए, ये प्रेरित करिए कि इसका लाभ अधिकाधिक उठाएं, ताकि उनका जो रोज़गार, सतत रोज़गार है वो बना रहे। अभी हम कोविड की स्थिति अगर देखें तो हमारा जो स्थायी रोज़गार था वो आज कहीं नहीं बचा, सारे लोग वापस आ गए हैं। अब हम उत्तराखंड में जो लोग वापस आ गए हैं उनको क्या देंगे, क्योंकि यहाँ तो उनका कोई रोज़गार था नहीं, या यहाँ जो लोग थे उनका अपना रोज़गार भी छिन गया है। तो उनको अगर इस तरीके से, और जो नहीं रुका नहीं है वो ये है कि कृषि और उससे आधारित जितनी गतिविधियाँ थीं उनमें और बढ़ोतरी हुई है। तो हम जितना भी ये NRLM के ज़रिए NRM एक्टिविटीज़ और जो नेचुरल जो जितनी खेती और डेयरी इन सब से संबंधित जितने भी एक्टिविटीज़ हैं, अगर उसको अपना सकें तो हम संकट काल में भी अपने परिवार का और आसपास के लोगों का भरण पोषण और उनका विकास आसानी से कर सकते हैं। ये एक NRLM योजना आपको ऐसा अवसर प्रदान करती है, तो इसका अपने लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुँचाइए। और इसकी ज़्यादा जानकारी के लिए खंड विकास अधिकारी या वहाँ पे BMM ब्लॉक मिशन मैनेजर या एरिया मैनेजर वहाँ पे उपलब्ध रहते हैं, आप उनसे इसकी अधिक जानकारी प्राप्त करके अपने लोगों तक पहुँचा सकते हैं। और इसको GPDP में इसके तहत आप 10 लोगों को, 10 परिवारों को हमको इसको जोड़ना है, ये लक्ष्य भी निर्धारित कर सकते हैं ताकि आपका GPDP सशक्त बन सके, अच्छा बन सके, प्रभावी हो सके। चौथी जो योजना है ग्राम विकास की द्वारा संचालित की जा रही है वो है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना। इसका जो शॉर्ट में DDU-GKY आपने सुना होगा वो कहा जाता है। इसका उद्देश्य है जो ग्रामीण युवा हैं उनके कौशल का विकास करके उनको श्रम रोज़गार उपलब्ध कराना। और श्रम रोज़गार भी ऐसा नहीं कि उनको दिहाड़ी मजदूरी उपलब्ध करा दी गई है, उनको ऐसा रोज़गार उपलब्ध कराना जहाँ पे उनको न्यूनतम जो वेतन, जो मजदूरी चल रही है उससे कहीं ज़्यादा मजदूरी मिल सके। जैसे जब आप ट्रेंड हो जाएं तो आपको किसी फैक्ट्री में प्लेस करा दिया जाए, प्लेसमेंट करा दिया जाए, और इस प्लेसमेंट का पूरा जिम्मा सरकारी तौर पे हमारी ये स्कीम लेती है। तो इसकी पात्रता क्या है कि 18 से 35 वर्ष का होना चाहिए। महिलाओं और वंचित वर्ग के जो लोग हैं उनके लिए 45 वर्ष है। इसमें वरीयता जो है वो BPL और SECC वालों को दी जाती है।
कोई जो मनरेगा का काम, जिसने 100 दिन का पिछले साल काम किया हो या 15 दिन का इस वर्ष काम कर लिया हो, वो इसमें वरीयता क्रम होता है। एसएचजी की जो महिलाएं हैं या प्रधानमंत्री आवास के जो मेंबर होते हैं उनको इसमें वरीयता दी जाती है। अंत्योदय और महिला और SC/ST फैमिलीज़ का जो मुखिया होते हैं उनको इसमें वरीयता दी जाती है। इसमें होता क्या है कि बहुत सारे हमारे पास हम एमपेनल करते हैं एजेंसीज़ को जो मल्टीनेशनल्स होती हैं, मल्टीनेशनल कंपनियां होती हैं, उनको हम इसमें एमपेनल करते हैं। उसमें जितने भी लोग हम चुने जाते हैं ग्रामीण स्तरों से, ग्रामीण क्षेत्रों से, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 9 महीने, जैसे जैसे जो सेक्टर्स हैं, जैसे सेक्टर हेल्थ है, बैंकिंग का है, कपड़े का है, रिटेलिंग का है, IT सेक्टर में है, ऑटोमोबाइल, ऊर्जा, सिक्योरिटी, होटल मैनेजमेंट, हॉस्पिटलिटी, इनमें बहुत सारे सेक्टर्स हैं जिनमें आपको हम जो ग्रामीण युवा हैं उनको ट्रेनिंग देते हैं। और ये ट्रेनिंग भी रेजिडेंशियल ट्रेनिंग है, मतलब आवासीय ट्रेनिंग है जो पूरी तरह से निःशुल्क है। उसमें आपको खाना भी दिया जाएगा, रहना भी आपका फ्री होगा, कपड़े और जो बाकी चीज़ें, कॉपी किताब, पढ़ाई लिखाई, टूर वगैरह जितने होंगे वो सब के सब वो कंपनी वहन करेगी। और इससे भी एक कदम आगे निकल के जो ट्रेनिंग दे रही है जो कंपनी, जो मल्टीनेशनल कंपनी, ऐसे कोई छोटी मोटी कंपनी ट्रेनिंग नहीं देगी इसमें, जो मल्टीनेशनल कंपनी जिस भी ट्रेड में आपने चुना है उसमें जो ट्रेनिंग दे रही है, उसके जो फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग कराने के बाद में प्लेसमेंट का जिम्मा भी उसी का है। कम से कम 3 महीने के लिए उसको फाइनल पैसा कुछ कंपनी को हम तभी देते हैं जबकि वो उनमें जो लोग जो युवा प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे थे किसी भी ट्रेड का, उनको कम से कम 3 महीने का वो प्लेसमेंट कराएं, और ऐसा प्लेसमेंट जिसमें उसको न्यूनतम मजदूरी से कहीं ज़्यादा मजदूरी मिले। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ की बहुत प्लेसमेंट की दर काफ़ी अच्छी है। यहाँ सऊदी अरेबिया और इन सब जगहों पे हमारे होटल इंडस्ट्री के लोग मतलब ट्रेनी थे, वो गए हुए हैं प्रशिक्षणार्थी, जो आप ही लोगों के बीच के, आप ही के कोई भाई बहन होंगे वहाँ पे जो गए हुए हैं। और भी कई कंट्रीज़ में हमारे यहाँ के लोग गए हुए हैं। इसके अलावा सिडकुल में, जो हमारे यहाँ पे सिडकुल है, उसमें भी लगे हुए हैं। और हम दिल्ली, नोएडा, बेंगलोर, इन जगह भी बहुत सारे लोग भेजे गए। तो ये एक बहुत अच्छी योजना है। आप में से जो भी परिवार इसमें इच्छुक हो, अगर उनके बच्चों को और कहीं नौकरी नहीं मिल पा रही है तो वो इसमें आए। अपना सिर्फ पंजीकरण उनको वहाँ पे कराना है ब्लॉक में जाके, और आपको चुन लिया जाएगा। एक इंटरव्यू होगा कि आप हैदराबाद जाने के लिए तैयार हैं नहीं। ये ट्रेनिंग हैदराबाद, बेंगलोर, यहाँ कई जगह पे कराई जाती है। तो आप उसमें अगर तैयार हैं जाने के लिए तो यहाँ आइए। आपको आपका आसमान खोलने की अपॉर्चुनिटी, एक अवसर एक प्रदान कर रहा है ये दीनदयाल उपाध्याय, जिसमें आपको कोई भी पैसा खर्च नहीं करना है। आपका रहना वगैरह का मतलब, आपका जो बच्चा वहाँ जा रहा है वो एक तरीके से आपके घर में रह रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट रह रहा है, ये मानते हुए, और उसका भविष्य सरकारी तौर पे बनाया जा रहा है, मल्टीनेशनल कंपनियों के ज़रिए बनाया जा रहा है। हो सकता है उनमें से कोई कंपनी उसको हायर कर ले, बहुत सारा ऐसा देखा गया है, और बड़े अच्छे पैकेज पे, जो बाहर गए हुए लोग हैं, बड़े अच्छे पैकेज पे गए हैं। तो अगर हम इसका फ़ायदा अपने बच्चों को, अपने जो युवा हैं, जो ग्रामीण युवा हैं, बेरोज़गार हैं और वंचित परिवार के लोग हैं, उनको देंगे, तो मुझे लगता है कि हम अपने यहाँ की जो बेरोज़गारी की तस्वीर है उसको बदल सकेंगे। और अपने जो वो परिवार हैं, जो वंचित परिवार हैं, उनके भरण पोषण और आजीविका के नए साधन उपलब्ध करा सकेंगे। तो ये कुछ योजनाएं थी जो ग्राम विकास विभाग द्वारा संचालित की जाती है। इसके अलावा और भी बहुत सारी योजनाएं हैं जो छोटी छोटी चलती रहती हैं। तो जैसे इसी महात्मा गांधी नरेगा में जो परिवार कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उनके बच्चों को भी हम एक प्रशिक्षण इसी DDU-GKY में दिलाते हैं। तो आप ये उस उन्नति प्रोजेक्ट है, वो उन्नति के ज़रिए जो DDU-GKY में जा रहे हैं तो उनमें डबल उनका फ़ायदा होगा। एक तो यहाँ निःशुल्क उनको ट्रेनिंग दी ही जा रही है और प्लेसमेंट हो रहा है। यहाँ वो अगर मनरेगा के वर्कर हैं और उनके बच्चे इसमें आ रहे हैं तो हम उनको 100 दिन का रोज़गार के बराबर पैसा भी देंगे, जो 21-22 हज़ार रुपये होता है। हम ये मानते हुए कि वो अगर कहीं काम करते तो फिर उनको दिहाड़ी मिलती। तो इसमें भी मनरेगा के ज़रिए जो लोग जा रहे हैं उनको DDU-GKY में निःशुल्क ट्रेनिंग के अलावा ये पैसा भी
उनको दिया जाएगा पर डे 201 रुपये के हिसाब से स्टाइपेंड के तौर पे। तो आप इसमें आइए और अपने इन सारी सुविधाओं का लाभ उठाइए, अपने लोगों को इसकी जानकारी दीजिए ताकि वो अधिकाधिक तौर पे इसका लाभ उठा सकें। जीपीडीपी में इन सारे कंपोनेंट्स को, ग्राम विकास और बाकी सबको शामिल करिए। मिशन अंत्योदय का अच्छा इस्तेमाल करिए, उसमें जो सर्वे है तो उससे आपको पता चल जाएगा कि कितने ग्रामीण हमारे बेरोज़गार हैं, कितने बेघर हैं, ताकि आप अपने जीपीडीपी को सशक्त बना सकें, प्रभावी बना सकें और उसका क्रियान्वयन, अगर आपने अच्छा सा प्लानिंग की है तो क्रियान्वयन उतना ही अच्छा हो सकेगा। तो मेरी बहुत शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम विकास कोठियाल है। मैं उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण के देहरादून मुख्यालय में वरिष्ठ परियोजना अभियंता के रूप में अपनी सेवाएं दे रहा हूं। आज के इस टॉपिक में पंचायती राज विभाग उत्तराखंड सरकार के त्रिस्तरीय पंचायतों में प्रशिक्षण देने हेतु सौर ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना कैसे की जाए, पंचायत प्रतिनिधियों के माध्यम से कैसे की जाए तथा जन सामान्य को इसकी योजनाओं की पूर्ण जानकारी कैसे मिले और किस प्रकार से उन्हें प्रशिक्षण दिया जाए, इस पर हम एक विस्तृत चर्चा करेंगे। उत्तराखंड में 300 दिन के सनी डेज अवेलेबल होते हैं। जैसा कि आपको पता ही है कि वर्ल्ड वाइज सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए काफ़ी प्रोग्राम्स चल रहे हैं भारत सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा। इसी के क्रम में मैं सर्वप्रथम आपको बताना चाहूँगा कि सौर ऊर्जा से किस प्रकार से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कर सकते हैं। सौर ऊर्जा पावर प्लांट की अगर बात करें तो इसके मुख्यतः 3 कंपोनेंट होते हैं। एक सोलर मॉड्यूल्स, जिसे लोकल लैंग्वेजेस में सोलर प्लेट्स भी कहा जाता है, उसके बाद इन्वर्टर एंड उसके बाद बाई डायरेक्शनल मीटर। तो सोलर पैनल्स की सहायता से जो हम धूप की तीव्रता के अनुसार जो भी हमें रोशनी उपलब्ध होती है, उसको सोलर पैनल्स के अंदर जो सोलर सेल लगे होते हैं वो उसको डीसी विद्युत में कन्वर्ट करते हैं। और डीसी विद्युत, चूँकि घरों में सामान्यतः एसी विद्युत से सभी उपकरण चलते हैं, तो इस डीसी विद्युत को एसी विद्युत में कन्वर्ट करने के लिए हम इन्वर्टर का प्रयोग करते हैं। इसके उपरांत जब कभी भी हम सोलर पावर प्लांट अपने छत पे या अपने परिसर में लगाते हैं तो उसमें हमें ग्रिड में इसको समायोजन करना पड़ता है। तो ग्रिड में समायोजन हेतु हम एक बाईडायरेक्शनल मीटर की स्थापना करते हैं। यह बाईडायरेक्शनल मीटर आपको ये बताता है कि सोलर पावर प्लांट से कितनी विद्युत जनरेट हुई, कितनी आपने खपत की और कितनी खपत करने के पश्चात वो कितनी ग्रिड में समाहित हो गई। आपको यहाँ अवगत कराना चाहूँगा कि उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र हेतु उरेडा ने वर्ष 2016-17 में एक सूर्योदय स्वरोजगार योजना चलाई गई थी, जिसमें उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में कुल 1924 नंबर्स पावर प्लांट स्थापित हुए हैं। ये सभी पावर प्लांट्स की क्षमता 4 किलोवाट या 5 किलोवाट थी और ये सभी सोलर पावर प्लांट बहुत अच्छे और सुचारू रूप से कार्यरत कर रहे हैं और इसमें लोगों के घरों में बिजली के बिल की बचत भी हो रही है। अब मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा कि उत्तराखंड सरकार की भविष्य की सोलर पावर प्लांट हेतु स्थापना हेतु क्या क्या योजनाएं हैं। अभी विगत इसी महीने में उत्तराखंड सरकार के माननीय मंत्रिपरिषद द्वारा एक स्कीम अप्रूव की गई है, जिसका नाम मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना है। जैसा कि आपको विदित ही होगा कि कोरोना काल में हमारे बहुत से राज्य के प्रवासी वापस आए हैं तथा हमारे पर्वतीय क्षेत्रों या ग्रामीण इलाकों में कई युवा बेरोजगार हैं, सीमांत एवं कृषि किसान हैं जो हमारे अपनी आजीविका बढ़ाना चाहते हैं। उनको दृष्टिगत रखते हुए उत्तराखंड सरकार द्वारा यह स्कीम अनुमोदित की गई है। इस स्कीम के मुख्यतः बिंदु हैं, मैं उस पर आपको प्रकाश डालना चाहूँगा। इस स्कीम के माध्यम से पूरे उत्तराखंड में 10,000 सोलर संयंत्र आवंटित किए जाएंगे। प्रत्येक सोलर संयंत्र की क्षमता 25 किलोवाट होगी। यह सोलर संयंत्र कोई भी आवेदन उत्तराखंड का स्थायी निवासियों के ही माध्यम से लगाए जाएंगे और जो इसकी पात्रता रखी गई है वो पात्रता यह है कि जो भी स्थायी निवासी इसको लगाएगा उसकी आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए और वो उत्तराखंड का स्थायी निवासी होना चाहिए। वो अपने परिसर में, खेतों में यह पावर प्लांट लगा सकता है और इस पावर प्लांट से जो भी विद्युत उत्पादन होगा उसके लिए उत्तराखंड
का UPCL जो है उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड उस आवेदनकर्ता से 25 साल के लिए बिजली खरीदेगा और इस 25 साल हेतु वह एक पावर परचेस एग्रीमेंट भी करेगा, जिससे आपका जो पावर प्लांट की आउटपुट से जो भी जनरेट होगा वो उत्तराखंड सरकार खरीदेगा। यह सुनिश्चितता इस स्कीम में की गई है। उस किस विद्युत दर से वो खरीदेगा, यह उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग द्वारा जो भी वर्ष के लिए विद्युत दरें निर्धारित की जाएंगी उसके अनुसार जो भी उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन द्वारा क्रय किया जाएगा उसका भुगतान संबंधित आवेदनकर्ता को UPCL के माध्यम से किया जाएगा। और इसमें हमने इसका टेक्निकल पहलू मैं आपको बताऊं तो इसमें ये रखा गया है कि जो पूर्व में UPCL के जो 63 kVA एवं उससे अधिक ट्रांसफार्मर स्थापित हैं उनके 300 मीटर के एरियल डिस्टेंस और ग्रामीण इलाकों में उसके 100 मीटर के डिस्टेंस पर ही आवेदनकर्ता आवेदन कर सकता है। और यह जो स्कीम मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना अनुमोदित की गई है, यह मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना जो कि उत्तराखंड शासन द्वारा पहले चलाई जा रही है या अभी भी चल रही है, इसी का एक मुख्यतः अंश है। इसके थ्रू हम जो भी आवेदन लेंगे एक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से लेंगे। यह ऑनलाइन पोर्टल मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के लिए जो ऑनलाइन पोर्टल उद्योग विभाग द्वारा संचालित किया जा रहा है उसी में इस स्कीम के अंतर्गत आवेदन को लिया जाएगा। और इस स्कीम में साथ साथ सोलर पावर प्लांट से जो उत्पादन होगा उसके साथ साथ जो भी कृषक हैं वो उनको कृषि करने के लिए बीजों की उपलब्धता कराई जाएगी, जिससे कि वो अपनी उस ज़मीन में सोलर मॉड्यूल्स या प्लेट जिसे कहते हैं उसके नीचे वो कृषि भी कर सकें। यह मुख्यतः पूर्व में इसी तरह की स्कीम जो मैंने आपको बताई सूर्योदय स्वरोजगार योजना 2016-17 में संचालित गई थी, वो सिर्फ उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों हेतु निर्धारित थी, परंतु वर्तमान में यह स्कीम पूरे उत्तराखंड राज्य के लिए ओपन कर दी गई है, जिसमें राज्य के सभी आवेदनकर्ता इसमें आवेदन कर सकते हैं। और इसमें संभवतः जो अनुमानित कहा गया है कि 38,000 यूनिट प्रति वर्ष का अनुमानित उत्पादन होगा। और जो माननीय URC का मतलब उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग द्वारा जो 4 रुपये 49 पैसा पर यूनिट रेट निर्धारित किया गया है, उसी के क्रम में UPCL आपको उस बिजली के क्रम में आपको भुगतान करेगा। इस स्कीम के बारे में आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि इस स्कीम में उत्तराखंड सरकार ने उत्तराखंड के सहकारी बैंकों से टाई अप किया है। इसमें उत्तराखंड के सरकारी बैंक आवेदनकर्ता को 8% ब्याज दर पर 15 साल हेतु ऋण उपलब्ध कराएंगे, जिससे कि हमने जब इस स्कीम की आर्थिकी निकाली तो हमें इसमें यह ज्ञात हुआ कि 15 साल के ऋण हेतु जो माहवार EMI आएगी और जो प्लांट की मेंटेनेंस के लिए जो भी रखा जाएगा उसको समायोजित करने के उपरांत प्रति व्यक्ति को सालाना 63,000 से 75,000 रुपये के बीच एक अनुमानित आय होगी। तो मैं सभी त्रिस्तरीय पंचायतों और पंचायती राज विभाग को मैं आग्रह करना चाहूँगा कि आपके द्वारा जो भी खुली बैठकें होती हैं संपूर्ण उत्तराखंड में, कृपया जो प्रस्तावित स्कीम है इस स्कीम को जनमानस तक पहुँचाएं ताकि अधिक से अधिक लोग इसमें भागीदारी करके इसका फ़ायदा उठा सकें। और इसमें आपको एक चीज़ और बताऊंगा, एक 25 किलोवाट संयंत्र हेतु अनुमानित लागत 10 लाख मानी गई है। इस 10 लाख में जो आवेदन का जो शेयर होगा वो उसको 10% शेयर उसको देना है, 20% उद्योग विभाग द्वारा सब्सिडी के रूप में या उसे जो हम मार्जिन मनी कह सकते हैं मार्जिन मनी के रूप से वो बैंकों को देगा। से 70% जो प्लांट की लागत लगनी है वो सहकारी बैंक या आवेदनकर्ता पे स्वेच्छा है कि वो किसी भी बैंक से लोन ले सकता है। परंतु यहाँ मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि सहकारी बैंकों से उत्तराखंड सरकार द्वारा यह सहमति हुई है कि सहकारी बैंक उन्हें 8% ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराएंगे और 15 साल हेतु ऋण उपलब्धता कराएंगे। अतः मेरी पुनः अनुरोध है त्रिस्तरीय पंचायतों से कृपया इस स्कीम को संपूर्ण जनमानस तक खुली बैठकों में पहुंचाने का कष्ट करें ताकि हर एक उत्तराखंड का जो गरीब, युवा, बेरोजगार, लघु और सीमांत कृषक हैं उनको इस योजना का फ़ायदा मिल सके। धन्यवाद।